जी सोहराब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जो है वो बहुत इन्होंने ये चीज़ कहने की कोशिश की, इल्ज़ामात लगाए यूट्यूबर्स की तरफ से। वो कुछ यूट्यूबर्स जो गिने चुने हैं उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई है कि जी यूट्यूबर्स जो हैं वो दुआ ज़ारा को दुआ ज़ारा के घर गए हैं और उसको अगवा करने की कोशिश की है, हमला किया है। जो नकाबपोश लोग थे वो घर के बाहर खड़े हुए थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी वो यूट्यूबर्स की तरफ से हम पे इल्ज़ामात लगाए गए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम दुआ ज़ारा के घर गए हैं जहाँ पे वो किराए के घर पे रहती थी। तो वहाँ जाके हम मालिम कान से मिले, हमने सारी उनसे बात की है। उन्होंने सारा क्लियरली बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कोई नकाबपोश लोग आए हैं और ना यहाँ पे कोई जो यूट्यूबर्स गई थी उन्होंने कोई यहाँ पे कोई बदतमीजी की है या दुआ ज़ारा से बात भी करने की कोशिश की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पे एक यूट्यूबर है जिन्होंने कहा कि जी मैंने अपना पहला इंटरव्यू जो है वो मेरे चैनल पे हुआ है और हम दुआ ज़ारा के घर आए हैं। दुआ ज़ारा जो है वो अपने बेडरूम से आ रही हैं। हम जब दुआ ज़ारा के घर में एंटर हुए तो दुआ ज़ारा जो है वो अपने बेडरूम में थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बात उनके मालिम कान से भी हुई तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कभी उस यूट्यूबर का आना जाना नहीं हुआ और ना ही वहाँ पे किसी किस्म का कोई इंटरव्यू किया गया। वो जो इंटरव्यू किया गया था वो वलेंशिया में किसी के घर किया गया था। मैं अब नाम उनका मेंशन नहीं करना चाहती कि कहाँ पे हुआ था। वो वलेंशिया में इनका जो प्लांटेड इंटरव्यू था वो वहाँ पे किया गया था। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जब हम ये सारा आ गए हैं करके तो हमें पता था ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी हमें एक यूट्यूबर की तरफ से, क्योंकि वो काफ़ी घटिया चीज़ें आजकल ये कर रहे हैं। वो एक्चुअली सराब बात ये है कि इनसे ना ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये जो इन्होंने हमसे झूठ बोले हैं, पूरी आवाम से झूठ बोले हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं, तो वो उसकी तरदीद मैंने बड़े अच्छे तरीके से की है, बड़े एविडेंस के साथ की है। तो इनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये हम लोग जो झूठ बोल के हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे या हीरोइन बनने की कोशिश कर रहे थे तो वो हम बन नहीं पाए हैं। तो ये हम किस तरह से एक्सपोज हो गए हैं। तो इन्होंने आज एक ऐसी हरकत की है, मुझे 100% ये इतला है कि इनके एक शबीर जो है, पहले उन्होंने इनके मालिम खान को फ़ोन किया है और उनको बड़ी धमकियां दी हैं कि जी आपने ये इस तरह यूट्यूबर्स को घुसाया और ये किया वो किया, उनको आपने हमारे बारे में बताया है। ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद ये जो शबीर है, शबीर का ही एक यूट्यूबर जानने वाला है, उन्होंने उसको जो है वो उन मालिम खान के घर भेजा। यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो इनके मालिम खान थे वो उनका अपना मदरसा है और वो बड़े बापर्दा लोग हैं। उनकी जो बहन है जिन्होंने इतला दी थी कि दुआ ज़रा यहाँ पे रह रही है वो बहुत बापर्दा हैं। तो इन्होंने अंदर गए, उनके घर में कोई मर्द नहीं था। इन्होंने उनकी खवातीन को हरासा करने की कोशिश की है, खुफिया वीडियो बनाई है, वहाँ जाके इनसे बदतमीज़ी की है और ऊंची ऊंची वीडियो बनाई है, वहाँ जाके इनसे बदतमीज़ी की है और ऊंची ऊंची बोले हैं। मतलब जो भी इन्होंने फजूलियात जैसे कि पहले बोलते हैं वही सब कुछ इन्होंने की है। तो खैर उसके लिए तो हम लोग मतलब वो उनकी जो फैमिली है वो कार्रवाई करने जा रही है कि जो भी किया इन्होंने हरासा जिस तरह से भी किया है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि जब मैं इनके घर में गई हूँ, जब मैंने घर में देखा है तो जिस कमरे में दुआ ज़ारा यानी कि जो कमरा दुआ ज़ारा को दिया गया था वो उस कमरे में सवाए एक पंखे के कुछ नहीं था और वो कमरा ऐसे था जैसे एक जेल होती है। और उस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा गलाजत थी, हर तरफ कपड़े कपड़े थे, कोई बेड नहीं था, कोई इस तरह का फर्नीचर नहीं था। एक सिर्फ उधर एलसीडी लगी हुई थी, वो भी इसलिए कि उनके मालिका ने हमें बताया कि ये इस एलसीडी के ऊपर जो है ये दुआ ज़ारा के जो वालिद जो भी स्टेटमेंट टीवी पे देते थे वो स्टेटमेंट बड़ी ऊंची आवाज़ में लगा के सुनते थे। और वो उनके मालिक जो मकान थे उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो ये उस दिन कह रहे थे कि जी ये दुआ ज़ारा जो है वो खुद मेकअप किया, तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो शबीर की वाइफ है वो इनको जो है वो पार्लर में लेके गई थी, पार्लर से तैयार हुए थे और ये फिर वो उन्होंने हमें ये भी वाकया बताया कि जो ये दावत शावत की गई थी उसमें भी उन्होंने सारा बताया था। तो आप सौरभ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से अपने झूठ छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर हम इनके झूठ का जो है वो पर्दाफाश करते हैं, हम एक हकीकत आवाम को दिखाते हैं तो हम इनके लिए बहुत बुरे हो जाते हैं। ये हमारे लिए गाली गलोच पे आ जाते हैं, हमारे लिए बदतमीजी हमें धमकियां देने के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने भी सारी चीज़ का बंदोबस्त कर लिया है। झूठ झूठ होता है, सच जो है वो सबके सामने है।